नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी तैयारी .in में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपके लिए इसी तरीके से कुछ और नए क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेडमैन, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। अब आइए बच्चों, देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ है? और आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं, चेन्नई, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर महाबलीपुरम। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो होगा चंडीगढ़। तो आपको याद रखना है, जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिशा राज्य से है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी और मोहिनीअट्टम में से कौन सा नृत्य यहाँ पे ओडिशा राज्य से संबंधित है। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो होगा ओडिसी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ओडिसी है वो यहाँ पे जो नृत्य है वो ओडिशा राज्य का है। यहाँ पे बच्चों ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो मोहिनीअट्टम है ये केरला का डांस है। और यहाँ पे आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी किसका, यानी कि कौन से राज्य का डांस है, कौन से राज्य से ये रिलेटेड है। यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी बुक को खरीद सकते हैं। बुक के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने को मिल जाएंगे इसी तरीके के, ताकि आपकी पूरी तैयारी एक जगह पे हो पाए। इस बुक के अंदर हमने आपके लिए 1000 MCQ, साथ में यहाँ पे आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी रखा है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। बुक को खरीदने का जो लिंक है वो आपको मेरे पहले कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां से जाके आप इस ई बुक को खरीदिए। इस ई बुक को आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। PDF फाइल की तरह डाउनलोड हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? और 4 आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं, गांधी शांति पुरस्कार, रमन मैग्सेसे अवार्ड, यहाँ पे यूथ हंट पीस अवार्ड, और यहाँ पे आखिरी जो है वो है इंदिरा गांधी पुरस्कार। और इसमें से जो सही उत्तर होगा बच्चों, वो यहाँ पे हो जाएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड, यानी कि इसका B सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और ये रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये रवीश जी को मिला था, जो कि एक जर्नलिस्ट है, बहुत ही बड़े और सर्वश्रेष्ठ जर्नलिस्ट हैं हमारे भारत के। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं, सेना को, राजनेता को, खिलाड़ी को या फिर लेखक को। और जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो होगा खिलाड़ी को। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अर्जुन पुरस्कार है वो खिलाड़ी को दिया जाता है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? 4 ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, गुजराती, संस्कृत, हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा में। आपसे बुक का जो नाम पूछा गया है वो है सत्यार्थ प्रकाश, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो होगा अंग्रेजी। तो आपको ध्यान रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी वो अंग्रेजी में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस खेल में RBI शब्द का प्रयोग किया जाता है? और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन जो देखने को मिल रहे हैं वो है बॉक्सिंग, ब्रिज, पोलो और बेसबॉल। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बच्चों बेसबॉल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो RBI शब्द का प्रयोग है, RBI टर्मिनोलॉजी, वो बेसबॉल में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है जो स्नूकर है वो पहली बार किस देश में खेला गया था? 4 ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो है ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और रूस। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा भारत। तो सबसे पहले जो स्नूकर है वो भारत में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो 1 रुपए के नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के, वित्त सचिव का या फिर राजस्व सचिव का। और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है वित्त सचिव होगा। यहाँ पे बच्चों आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बाकी जो भी नोट होते हैं उस पे यहाँ पे जो RBI का गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं, पर यहाँ पे जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के, जो कि भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, उसका साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? और ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके घरों के इलाके से, बेरोजगारी की प्रकृति से, या फिर कैलोरी की खपत से, या फिर शिक्षा के मानक से। और जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो होगा कैलोरी की खपत से। तो आपको ध्यान रखना है, जो कैलोरी हम खपत करते हैं उससे नापा जाता है कि गरीबी रेखा क्या किस टाइप से बनेगी, उसकी गणना की जाती है। आखिरी क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में अनीमिया इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है?
और जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन 12 यानी कि विटामिन 1-2 भी जिसे कहा जाता है। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बच्चों यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि विटामिन B12, B12 जिसे कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मनुष्य में अनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो हम आशा करते हैं आपको हमारे क्वेश्चन ये अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और यहाँ पे बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।